हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी कंटिन्यूअस, उसके अंदर ये नेक्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, असंक्रामक रोग। क्योंकि अभी हम लोगों ने मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने संक्रामक रोग जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग के अंदर कौन कौन से आते हैं, पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसको आगे करें। ठीक है, देखो वैसे तो ये जो टॉपिक है नॉर्मल है ना, इसमें से ज़्यादा कुछ डिटेलिंग पूछते हैं, बट कभी कभी क्या कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, या कुछ 4-5 बीमारियाँ दे दी और ऑप्शन छांटने के लिए बोल दिया, तो ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि ऐसी बीमारी या ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। या हम जिसे यूँ समझ सकते हैं कि ये ऐसा रोग है जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा रहा, या इसका कोई वेक्टर नहीं है, या यह बीमारी कैसी है जो छूने से नहीं फैलती। ऐसे बीमारियों को हम असंक्रामक रोग कहेंगे। अब जनरल पॉइंट पहले ये आता है कि असंक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। वैसे साइंटिफिकली इनका कोई वर्णन नहीं है कि इसके ये टाइप है, इतनी सारी श्रेणियां हैं, लेकिन फिर भी समझने की दृष्टि से हम लोग उसको कुछ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो यह आता है कि हीनता से उत्पन्न होने वाले। अब हीनता शब्द का अर्थ क्या हो गया आपका, हीनता यानी कमी। ठीक है, या हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर, डीजेनरेटिव डिजीज। कौन सी हो गई, डीजेनरेटिव। यानी कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर में किसी चीज कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जो खराब हो गया है, उसकी वजह से कोई बीमारी आ गई है, हमारे शरीर की कोशिकाएं खराब हो गई है, उससे कोई बीमारी आ गई, तो उन सबको हम हीनता या फिर डीजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। दूसरा अगर हम इसका प्रकार देखें तो वो ये आ सकता है कि किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई है। ठीक है, एलर्जी भी क्या होती है, असंक्रामक में आती है, यानी किसी एक व्यक्ति को अगर एलर्जी है तो वो दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है कि किसी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग, जिसे हम इंग्लिश में डेफिशिएंसी डिजीज भी कहेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर खाना खा रहे हैं, जैसे कि हम लोग को बहुत कॉमन सारी डिजीज तो पता है। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज पता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, हो सकता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, यानी किसी पोषण पदार्थ की कमी होने से डिजीज हो जाती है, वो इसके अंदर आती है। यहाँ पर एक और चीज़ स्पेशल मैं बता रही हूँ, इस टॉपिक को, ये जो पोर्शन है ये हम नेक्स्ट सीरीज आने वाली है अपनी, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा टॉपिक है आहार, पोषण एवं उनसे संबंधित रोग। ठीक है, उसके अंदर हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वो अभी हम यहाँ पर रख देंगे, छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट जो टाइप आता है, इसमें आ सकते हैं मानसिक रोग। कैसे रोग आएंगे, मानसिक रोग, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर आपको मानसिक प्रकार से कोई रोग है तो वो सभी रोग मानसिक रोग के अंदर आते हैं। अब ये जो है साइंटिफिकली डिवीजन नहीं है, हम जनरल वे में इस डिवीजन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिजीज हमने लिखी है वो लिखी है डीजेनरेटिव या फिर हीनता वाली बीमारी, हीनता रोग, या जिसे हम लिखेंगे डीजेनरेटिव डिजीज। अब इसमें क्या होता है, शरीर की किसी भी कोशिका या अंग में किसी भी प्रकार की क्षति हो जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई चोट लग जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं, तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो डिजीज आती है उसे हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर को हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कि कैंसर होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, तो कैंसर में यह होता है कि हमारे शरीर में
अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो रोग होते हैं उसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब कैंसर के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। कैसे बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं कि देखिए, जिस स्थान पर यह बीमारी होगी उतने इसके प्रकार हो जाएंगे। अभी सबसे पहला मैंने पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारे शरीर में कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए, हमारे शरीर में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए कोशिकाओं का क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है, और ये विभाजन कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। अब विभाजन एक तो कंट्रोल में हो रहा है कि मुझे बाई चांस के शरीर में चोट लग गई, जैसे यहाँ चोट लग गई, अब यहाँ पे स्किन खराब हो गई, मुझे स्किन नहीं बनानी है, तो क्या होना चाहिए कि कोशिका विभाजन होगा, पुरानी स्किन हट जाएगी, नई आ जाएगी, दैट सिंपल। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, उस जगह पर कोशिका विभाजन इतना अधिक हो जाता है कि ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जिसे हम गिठान कहते हैं, ट्यूमर का निर्माण कर लेता है, और वो ट्यूमर फिर ऑटोमेटिकली उसके जैसी और कॉपीज बना लेता है, जिससे कि वो पूरे शरीर में फैल सकता है। अब कैंसर के टाइप कितने हो सकते हैं, तो देखो, कैंसर नाक कान गले वाला जो होता है, मतलब कान के पास, नाक के पास में या गले वाले पोर्शन पे जो कैंसर होता है वो हो सकता है। महिलाओं में जो कैंसर होता है, सर्वाइकल हो सकता है, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो बच्चों में होता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस ल्यूकेमिया, या जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, उस प्रकार का कैंसर हो सकता है। लंग्स का कैंसर हो सकता है, पेनक्रियाज का, मतलब हमारे शरीर के हर अंग के अंदर कैंसर होना पॉसिबल। ठीक है, कुछ कैंसर ऐसा होता है जैसे कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ठीक है, पेनक्रियाज का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। वो क्यों होता है, किसी न किसी पदार्थ के खाने की वजह से। ठीक है, हम कोई ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिस कारण ये बीमारी हो सकती। तो ऐसे पदार्थ, यहाँ पे मैं उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाली थी, कार्सिनोजन जिसे हम कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे कैंसर उत्पन्न हो सके, कैंसर उत्पन्न हो सके, कार्सिनोजन कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश टर्म है कार्सिनोजन। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, अगर आप सेवन करने में समझे, एग्जाम्पल देखें इसका, तो अगर आप कोई खाने की चीज के बारे में बात करें तो नो डाउट तंबाकू, गुटखा, शराब। ठीक है, इन चीजों के सेवन की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, मुंह का, गले का कैंसर हो सकता है। और क्या चीज आती है जिसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं, बेंजीन। ठीक है, एक प्रकार का केमिकल है। कुछ अगर फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, भौतिक किरणों की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल फैक्टर, तो इसमें किरणें आती जैसे कि एक्स रेज, ठीक है, यूवी रेज जो सनलाइट से आती है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, एक्स रेज से हो सकता है। कई बार आप लोगों से होगा, एक्सरे मशीन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपसे क्या कहते हैं, जब आप एक्सरे करवाने गए हो तो बाहर खड़े रहे, दूर खड़े रहे। ठीक है, और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो एक्सरे भी बहुत कम लिखते हैं। वो इसीलिए कम लिखते हैं क्योंकि एक्सरेज जो होती है ना वो हानिकारक भी होती है आपके लिए, इसीलिए एक्सरेज कम करवाने के लिए कहते हैं। तो एक्सरेज जो होती है उनसे भी कभी कभी हमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि अगर कोई लाइमस्टोन फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, ठीक है, सिलिका वाला कोई कार्य कर रहा है, तो उन्हें भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्सिनोजन उनकी बॉडी में जा रहा है, तब उनकी बॉडी को ये सारी डिजीज हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कार्सिनोजन कौन से हो गए जो कैंसर करवाते हैं। अब आता है कैंसर का परीक्षण, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिससे हम पता लगा सके। तो वही सिंपल, सबसे पहले तो आता है एक्सरे कर सकते हैं अगर लंग्स में है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई, और सिंपल सा आपका ब्लड टेस्ट और बायोप्सी। ये कुछ परीक्षणों के नाम है जिनसे आपको कैंसर के बारे में पता लग सकता है, या कैंसर की इसको हम लोग जांच कर सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, अब आता है आपका कि कैंसर में जो ट्यूमर होता है, कैंसर का जो ट्यूमर बनता है वो ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो 2 प्रकार से ट्यूमर बनते हैं आपके, बिनिग्न ट्यूमर और दूसरा हो गया मैलिग्नेंट
मैलिग्नेंट, एक तो हो गया अबूर्द और दूसरा आता है दुर्दम। अबूर्द जो होता है वो शुरुआती होता है, ऐसा ट्यूमर जो स्टार्ट हुआ है, और जो दुर्दम या मैलिग्नेंट जिसको बोलते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है, खतरनाक होता है या थोड़ा सा स्थायी हो चुका होता है। मतलब ये हायर लेवल पे है, ये आपका नॉर्मल लेवल का जो कैंसर होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कि कैंसर के उपचार क्या क्या है। तो कैंसर का उपचार होने के बाद बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो बचाव ही उपचार है, पहली लाइन। फिर भी अगर हम ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के नेम है, जनरली सर्जरी, और तीसरा आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं। एक थेरेपी और है जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, ये इंडिया में बहुत कम जगह पर होती है और फॉरेन कंट्री में रेगुलर होती है। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, देखो कैंसर में क्या होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपको किल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स को चेंज करें या इम्यूनिटी अपनी बॉडी को अगर हम देते हैं तो उस थेरेपी को हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, और उससे ट्रीटमेंट में थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। तो ये सब हमने किस में देखा, डीजनरेटिव डिजीज के अंदर या फिर हीनता की वजह से होने वाली बीमारियां, वो सब हम लोगों ने देखी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके बॉडी के अंदर कोई मानसिक रोग अगर हो जाए, मानसिक रोग में दो ही डिजीज जो आपकी इंपॉर्टेंटली पूछी जा सकती है, तो मैं आपको सीधा यहाँ पे उनके कुछ 2-4 पॉइंट्स लिखवा के इसको अपन यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। तो मानसिक रोग के अंदर दो बीमारियां जो हैं वो पूछी जा सकती है, एक तो आता है अल्जाइमर, ठीक है, और दूसरा आता है डिसलेक्सिया। ये दोनों आनुवंशिक के अंदर भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, डिसलेक्सिया या फिर अल्जाइमर्स। अल्जाइमर आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति पहचानना बंद कर देता है, यानी जो रोगी होता है वो किसी को पहचानना भूल जाता है, लोगों को पहचानता नहीं है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, भ्रम हो जाता है रोगी को। ऐसा लगता है जो व्यक्ति नहीं होते वो भी दिखाई देते, अरे वो खड़ा है, कोई यहाँ पर है, कहीं जानवर खड़े हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी उन्हें ये नजर आता है। कब होता है, 65 वर्ष की आयु के बाद, यानी बुजुर्गों में होता है। किसने खोज करी थी इस रोग की, जो इस रोग का नाम है वही इसके खोजकर्ता का भी नाम है। अल्जाइमर वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी, इसीलिए ये एक वैज्ञानिक भी थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने ही इस रोग को 1906 में पहचाना था। ठीक है, और उनके सरनेम के साथ ही इसका नाम भी ऐड कर दिया गया था, बीमारी का नाम भी वही रखा जो इनका सरनेम था, अल्जाइमर। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी आती है आपकी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये बच्चों के अंदर होता है और कभी कभी क्या होता है, बहुत एज तक भी ये बीमारी बच्चों में रहती है। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, व्यक्ति पढ़ने व लिखने में कमजोर रह जाता है। अभी यूं कोई नहीं सोचेगा अरे मैं पढ़ने में कमजोर तो क्या मुझे डिसलेक्सिया हो गया, नहीं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने लिखने में कमजोर। किस प्रकार का कमजोर, कि किसी व्यक्ति को 10 बार अपन लोगों ने अक्षर याद करवा दिया, अक्षर ज्ञान करवा दिया है, वो 15 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है और उसको सब पढ़ा चुके, स्कूल भी जाता है, फिर भी वो वर्ड्स नहीं पहचान सकता है। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको, जैसे आप लोगों ने ये ए फॉर एप्पल लिखा है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो इस प्रकार से ए फॉर एप्पल लिखते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे उल्टा नहीं बना पाऊंगी, तो देखो क्या करेगा बच्चा, पी फॉर पिकॉक ऐसे बना सकते हैं, वो बच्चा पी फॉर पिकॉक ऐसे बनाएगा इस प्रकार से, जबकि क्यू फॉर क्वीन अगर नीचे बनाएंगे तो हो जाएगा इस प्रकार से आपका बनाएगा। ठीक है, अगर आप जे फॉर जग ऐसे बनाएंगे तो वो बच्चा इस प्रकार से बनाएगा। ये नॉर्मल डिसलेक्सिया है जो हम साइकोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, और एक डिसलेक्सिया थोड़ा सा हायर लेवल होता है जब बच्चा शब्द नहीं पहचान सकता है, शब्द नहीं पहचानता, वर्ण भी नहीं पहचानता है, नए शब्द नहीं बना सकता, नए शब्द नहीं बनाता। आप लोगों ने कई बार बच्चे देखे होंगे ऐसे जो बच्चे नए शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। आपने सिखा दिया मम्मी तो मम्मी, पापा तो पापा, फिर वो बच्चों में क्या होता है, स्पीच डिले हो जाता है।
स्पीच डिले, यानी कि बोलना बहुत बाद में सीखता है। ये भी कैसी बीमारी है? मानसिक बीमारी है। किसी व्यक्ति को कैसी बीमारी है? मानसिक। मोस्ट ऑफ द चांसेस ये बच्चों के अंदर ही होता है, ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद जैसे वो ही बच्चे जिनको ज़्यादातर प्रॉब्लम आ गई है तो उनको बाद में भी ये दिक्कत होती है, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे कि अल्जाइमर का नहीं है, इसका भी नहीं है, दोनों का ही कोई इलाज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या देखा? मानसिक रोग देख लिए। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे जो कॉमन डिजीज़ हमारे आसपास हमको देखने को मिलती है, उन बीमारियों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर मधुमेह, या जिसे इंग्लिश में हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सरल भाषा में लिखो तो शुगर, ठीक है, कि शुगर हो गई है हमको, वो वाली बीमारी। अब क्या होता है इस बीमारी के अंदर, पहले उसको समझो। सबसे पहले आपको एक ग्रंथि समझनी होगी। इस प्रकार से जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को हिंदी में हम कहते हैं अग्नाशय, इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं पैनक्रियास। अब ये जो है ये कैसे है? आपकी दो प्रकार के मिक्स ग्लैंड, इसे हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड। अब ग्लैंड का काम क्या होता है? हार्मोन या पर्टिकुलर एंजाइम का सिक्रेशन करना, जिससे हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को वो कंप्लीट करवा सके। अब ये मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्त्रावी भी है। बाह्य स्त्रावी के अंदर तो ये जैसे आपका एमाइलेज एक एंजाइम है, उसका सिक्रेशन करती है, और अंतःस्रावी होते समय ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है। तो हमें इससे मतलब है इंसुलिन। अब इंसुलिन जो हार्मोन है, इसका काम क्या है पहले ये देख लो आप। इंसुलिन हार्मोन, हम जो खाना खाते हैं वो खाना अंततः किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में बदलेगा, ठीक है। अब ग्लाइकोजन क्या रहता है हमारे शरीर में? संचित रूप में रहता है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे ही हमें बहुत तेज भूख लगी और अगर आपने खाना नहीं खाया तो क्या होगा? कुछ समय बाद भूख मिट जाएगी, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपके शरीर में जैसे ही भूख लगी, मतलब शुगर कम पड़ गया, ग्लूकोज कम पड़ा, और कुछ देर बाद में जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वापस से ग्लूकोज के अंदर। इसी ग्लूकोज को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लाइकोजन में। कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब आते वापस शुगर वाले पॉइंट के ऊपर कि डायबिटीज क्या है। जब इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और कहाँ रहता है ग्लूकोज? सबसे पहले रुधिर में, और इतना बढ़ जाएगा कि मूत्र में भी विसर्जित होने लग जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं शुगर या डायबिटीज़। आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा, और इंसुलिन कम बनेगा तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो क्या नहीं बन पाएगा? ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा। सिंपल। और ये कौन सी बीमारी हो गई आपकी? डायबिटीज़। अभी जो मैंने समझाया, ये जो बीमारी थी ये थी टाइप 2। डायबिटीज़ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो होती है वो जनरली 40 से 60 वर्ष की उम्र में होती है। आजकल तो 10-12 साल के जो बच्चों को भी होने लग गई है खैर, पर 40 से 60 वर्ष की उम्र में जब इंसुलिन का स्रवण कम हो जाता है, ठीक है। और टाइप 1 जो बीमारी होती है उसके अंदर इंसुलिन बनता ही बहुत कम है, इंसुलिन बनता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो टाइप 1 है ये बचपन से होता है और ये आनुवांशिक होता है, ठीक है। आनुवांशिक टाइप 2 भी होता है कभी कभी, बट टाइप 1 जो होता है उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। पेशेंट कंप्लीटली किस पर रहता है? इंसुलिन के ऊपर होता है। अब देखो ये जब बीमारी हो गई तो क्या करेंगे हम लोग? बाहर से इंसुलिन लाएंगे, शरीर में लिया, ग्लूकोज कम किया, मेंटेन। यानी कि डायबिटीज़ जब आपको हो जाती है तो आप इंसुलिन लेते रहो और आपकी बॉडी चलती रहेगी, ठीक है। इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़, जो कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, आपके शरीर में हो सकती है।
नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग अब देखने वाले थे वो थी कि आहार संबंधी बीमारी। आहार संबंधी रोग, इसमें क्या होता है, हमारे पोषक पदार्थों की अगर शरीर में कमी हो जाए, यह रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इन रोगों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट यूनिट जो है ना वो पूरी आहार, पोषण एवं उनसे संबंधित रोग है। तो उस वीडियो के अंदर हम इस वाले जो पॉइंट जो भी मैंने डिस्कस किया, इस पॉइंट को उस वाले के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक असंक्रामक रोग हो चुके हैं। वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा नोटिस करो तो इसके अलावा और भी बहुत सारे असंक्रामक रोग होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया है। ये जो क्लासेस चल रही है वो सभी RAS प्री जो कि अभी 1 अक्टूबर को होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। तो लिमिटेड टाइम में लिमिटेड आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि थोड़ा समय आपके मार्क्स ईजिली आ जाए। ठीक है, अगर हम साइंस की क्लास को डिटेल में लेते तो नो डाउट ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको हम बहुत लंबे आगे तक ले जा सकते हैं। अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी वीडियोस बन रही है, इन सभी की जो PDF है वो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वो लिंक कार्य नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे अदम्य अकेडमी उदयपुर के नाम से भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, आपको ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ है उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अगर इनमें कहीं भी आपको क्वेरीज रह जाती है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।